हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर क्लास 12 हिंदी का है, जो इस बार क्लास 12 में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो छात्र जो इस बार क्लास 12 में और उनको बोर्ड एग्जाम 2024 देने जाना है, वो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करें तो मात्र अगर आप लोग 7 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, सिर्फ 7 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ लेना है। 7 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो 50 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करते हैं खंड का की, तो जो हमारा खंड का होता है ये आता है 50 नंबर का, 50 नंबर का। और खंड का में टोटल टॉपिक जो होते हैं वो होते हैं 7। अगर इन 7 टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपको खंड का जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज की एक ही वीडियो में हम पूरा खंड का जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको भी 50 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चों आपका जो हिंदी का पेपर आता है 100 नंबर का, यानी कि 1/2 अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो 50, यानी कि इसका आधा पेपर की जो तैयारी है, आपके 100 नंबर में 50 नंबर की तैयारी आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करते हैं क्लास 12 हिंदी में, तो ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने 2 से 3 महीने में ही तैयारी करके 90+ स्कोर किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, बस आपके अंदर जुनून और हुनर होना चाहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं खंड का की, और एक खंड का जो आता है 50 नंबर का आता है, और 50 नंबर हमको पक्के भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है गद्यांश को लेकर। ये टॉपिक जो गद्यांश है ये हमारे आते हैं 10 नंबर के, जो हमारे गद्य खंड से आती हैं। अगर हम बात करते हैं गद्यांश में, तो गद्यांश में सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन सा? एक आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लेना है, एक अशोक का फूल पढ़ लेना है, एक पढ़ लेना है हम और हमारा आदर्श, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर है, इससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे इसके गद्यांश है वो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक जो चैप्टर है, इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। किसने लिखा है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। दूसरा है अशोक का फूल। इस पूरे पाठ को जो लिखा है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है। फिर आता है तीसरा, इसको लिखा है हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, ठीक है। हम और हमारा आदर्श। आपको तीनों चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना है, इनकी हिंदी समरी पढ़ लेनी है। क्या क्या इन टॉपिक के अंदर बात की जा रही है, क्या पाठ में कहा जा रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लोगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको हिंदी समरी इनकी अपलोड करवा देंगे और आप सिर्फ लीड लगा के सुन सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो दूसरा टॉपिक आता है पद्यांश को लेकर। पद्यांश को लेकर है, ये भी हमारा टॉपिक 10 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर आपको पढ़ना है पवन दूतिका, दूसरा आपको पढ़ लेना है कैकेयी का अनुपात, तीसरा आपको पढ़ लेना है गीत, चौथा आपको पढ़ लेना है अभिनव मनुष्य। यानी कि अगर हम बात करें, पवन दूतिका जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जी के द्वारा लिखा गया है। कैकेयी का अनुपात जो है वो मौथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो है वो गीत है, वो हमारे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और अभिनव मनुष्य जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आपको इनमें से कोई एक याद करना हो तो कर लीजिए, ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 3 में से इधर 2 हैं, इन 2 को तो 100% याद करके ही जाना। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ है इस साल, उसमें अभिनव मनुष्य और गीत दोनों के गद्यांश पद्यांश जो थे एक ही पेपर में दिए थे। तो इन दोनों को चाहे आप एक को भाई याद कर सकते हो, एक को भी याद कर लेना, लेकिन इन दोनों को तो अवश्य ही याद कर लेना, ठीक है बच्चों, समझ गए। और आपको 10 नंबर बिल्कुल अपने पक्के कर ही जाना है। फिर बच्चों आता है तीसरा टॉपिक जो आता है, जो आते हैं जीवन परिचय। इसमें गद्य के भी जीवन परिचय आते हैं, पद्य के भी, और जीवन परिचय आपको 5 नंबर में आता है। और कभी कभी साहित्यिक परिचय भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन किन कवियों का हमें याद करना है वो चीज़ देख लीजिए। आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद रखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और APJ अब्दुल कलाम जी का। किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन लेखक का आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई गद्य की। फिर बात करते हैं पद्य की। तो पद्य में आपको जो 3 याद रखनी है, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ और मैथिली शरण गुप्त के। आपको तीनों याद रखने और तीनों आएंगे 5 नंबर में। आपको जो पेपर होगा वहाँ पर भी 3 दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ही आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही करना पड़ेगा और इसके लिए पूरे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इससे अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए बच्चों, जो 5वां टॉपिक है वो है कहानी को लेकर। कहानी भी आती है सिर्फ 5 नंबर में और ये आती है 80 शब्द हमें इसमें लगभग लिखना पड़ता है। यानी कि जब हम कहानी लिखते हैं तो वहाँ पर लगभग हमें 80 वर्ड देने पड़ते हैं और ये पूरे 5 नंबर की कहानी आती है। अब हमें कौन सी कहानी पढ़ लेनी, सिर्फ आपको 2 कहानी पढ़ लेना है, एक ध्रुव यात्रा और दूसरी है पंचलाइट। जो ध्रुव यात्रा है वो हमारे जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, जो पंचलाइट है वो पार्श्वनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों कहानी की आपको हिंदी समरी याद रखने है, हिंदी समरी आपको इनकी पढ़ लेनी है। इन कहानी के अंदर क्या कहा गया है आप लोग एनालाइज कीजिए। जब आप अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते थे बचपन में तो वो कहानी शायद आपको अभी तक याद होंगी, क्योंकि आपने उनको कहानी की तरह इंटरेस्टिंग से सुना है। लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ाई में बात आती, उसी कहानी को आप बोझ बना देते हो। पता नहीं क्यों बोझ बना देते हो। आपको कहानी इंटरेस्ट में पढ़ना, जैसे आपको कहानी कोई सुना रहा हो, ऐसे आपको कहानी पढ़ना है। देखना, ये दोनों कहानी पढ़ने के बाद आप पूरे 80 नहीं, पूरे 800 वर्ड भी लिख सकते हो इन 2 कहानियों के ऊपर। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आता है खंड काव्य। अब देखिए, खंड काव्य की अगर बात करें तो खंड काव्य हर एक जिले में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर आप लोग अपने अपने ज़िले का खंड काव्य याद रखोगे, ठीक है, अगर आप ये खंड काव्य जो है 5 नंबर का आता है, अगर आप लोग ये खंड काव्य नहीं याद रखते, आपको नहीं पता चलता है कि किस ज़िले में कौन सा है, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में अपने ज़िला का नाम जो है वो आप हमारे पास कमेंट कर देना और हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है रचनाओं के लेकर। यानी कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें पहला ही जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ रचनाएं आती हैं। अब रचनाएं आती हैं गद्य खंड की और पद्य खंड की। गद्य की 5 रचनाएं आती हैं प्लस 5 रचनाएं पद्य की आती हैं, यानी कि टोटल 10 रचनाएं आती हैं और प्रत्येक रचना 1 नंबर की होती है, यानी कि 10 नंबर की आती है। ठीक है, अब आपको 10 नंबर कैसे पक्के करने, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके बारे में आपको करना क्या है कि आपको 50 रचनाएं आपको पढ़ लेनी है जो पिछले वर्षों में आ चुकी हों। और देखिए, 50 आपको गद्य से पढ़ लेनी है और 50 रचनाएं आपको पद्य से पढ़ लेनी है, और वो पढ़नी है जो पिछली वर्ष पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है, उन रचनाओं को पढ़ना है ताकि वो रिपीटेड, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड सिलेबस भी आता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं लगभग। आप अगर करना चाहो तो 10-20 साल के अगर पेपर कर लो ना, तो आपको पढ़ने की जरूरत ना, सिर्फ पेपर कर लो, उसी से हो जाएगा। और अगर आप 10-20 साल के पेपर करोगे ना तो पूरा सिलेबस पेपर में ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इन रचनाओं को 50-50 रचनाएं कम से कम आप पढ़ लोगे, हर एक, गद्य की भी और पद्य की भी। ठीक है, तो आप जब 50-50 रचनाएं पढ़ोगे तो आपको इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में कोई 10 रचनाएं जो आएंगी वो फंस जाएंगे। और 50-50 अगर हम जोड़ेंगे, 50 + 50 = 100, यानी कि 100 रचनाएं हमारी हो जाएंगी। और हमें करनी कितनी, इसका 1/10 भाग, यानी कि 10 ही रचनाएं तो करनी है, तो 10 रचनाएं आराम से हो जाएंगी। तो आप लोग इसी प्रकार से आप जो 50 नंबर का ये पूरा पेपर है आप जोड़ लीजिए। यहाँ तक अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 50 नंबर तैयार हो जाएंगे। और बचे हुए 50 नंबर, उसमें से 20 से 25 नंबर की ग्रामर है, वो तो बिल्कुल आसान है, वो भी हम आपके तैयार करवा देंगे। बस आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना और मेहनत पर आपको अपना भरोसा देना। ठीक है बच्चों, और आपको अपनी मेहनत करते रहना, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ये मेरी गारंटी है और मेरा दुआ आपके साथ है। बस आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बढ़िया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।